नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी किनीकर। मैं लंदन में रहती हूँ। यहाँ पे एज एन आरजे रेडियो प्रेजेंटर में काम करती हूँ। साथ में मैं थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस भी हूँ। एनएसडी ने हमें ये जो अवसर दिया है अपनी कला प्रस्तुतिकरण करने का और इस भव्य दिव्य आयोजन में सम्मिलित होने का, उसके लिए मनपूर्वक धन्यवाद। मेरे पास यहाँ साथी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अकेले ही जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग आवाज़ों में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। पंचम वेद का नाट्यलेख। भरत, पूर्व रंग समाप्त हो गया है, चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। पूर्वाभ्यास आरंभ हो इसके पहले ही 5 ऋषियों का एक दल भरत मुनि के पास आता है। सब प्रणाम स्वीकार करे मुनिवर। भरत, सदा स्नेही बनी रहें। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ है? ऋषि एक, हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। भरत, पूछे, संकोच ना करें। ऋषि दो, गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? भरत मुनि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। ऋषि तीन, लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? भरत मुनि, इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को, तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। ऋषि चार, चारों वेदों के तत्व ये क्या है गुरुदेव? भरत मुनि, नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। ऋषि पांच, गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? भरत मुनि, नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। ऋषि एक, अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। भरत मुनि, हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। ऋषि दो, मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? भरत मुनि, हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं।
कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। यह भाव निस्संदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। ऋषिगण, निस्संदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। भरत मुनि, इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। ऋषिगण, पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। भरत मुनि, ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। सब मंच की एक परिक्रमा लेते हैं और भरत वाक्य के लिए खड़े हो जाते हैं। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वर दुर्जन का नाश हो। एक बार फिर से शत शत धन्यवाद। लंदन में रहते हुए NSD के इस महान इवेंट में सम्मिलित होने का अवसर आपने दिया। धन्यवाद।